Are we waiting for someone? Yeah, center. Live. Are we waiting for someone? No. Alright, okay. You have to be louder. I can't. Let's start. We will take some time. Okay. Okay, so Andeki is going to stream live on Sony Live on 4th March. So how excited are you guys for it? Extremely. Very excited and looking forward to the reactions of people right now, because the way we made season 1 with a lot of love, और उसी तरीके से season 2 बनाया गया है. बस इस बार ये थोड़े से और ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें डाले गए हैं. कहानी सस्पेंस और रिवेंज की है. सो वी रियली होप कि लोगों को हमारा हार्ड वर्क इस बारे में उतना ही अच्छा लगेगा. सीजन 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सस्पेंस थे. सीजन 2 से क्या कुछ देखने मिलेगा? सीज़न 2 में जो किरदार आपने देखे हैं सीज़न 1 में ना, वही किरदार किस तरीके से और लेयर्स और डायमेंशंस के साथ आगे बढ़ते हैं. कुछ एडेड एजेंडाज और मोटिवेशन भी आपको उनके देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ इस सीज़न में हमारे साथ नए किरदार जुड़े हैं जो कि कहानी को और भी इंटरेस्टिंग और भी एक्साइटिंग और आगे ले जाने का एक अपॉर्चुनिटी रखता है. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. मैंने अपना अभी तक हमने सीरीज़ नहीं देखा है. डबिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत अपने सीन्स हमने करे थे वो थोड़ा देखे. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो दैट एवरीथिंग पुट टुगेदर हाउ इज इट गोना लुक लाइक राइट नाउ. 4 मार्च का इंतज़ार मुझे भी उतना ही है जितना कि आप सभी को है. And I feel that it's become so big. Season 2 has become so big. So good, bad or indifferent आपको बहुत बड़ा लगेगा. And जैसे कि आंचल ने बोला, मैं एग्री करूँगा कि सारे किरदार इस टाइम पे इतना स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं that it's going to be very interesting. बहुत मज़ा आने वाला है आपको. Production wise, what change you have looked for the season 1 and season 2? Production wise, what changes you have looked for the season 1 and season 2? Production wise, Yeah. दोनों ही प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन थे. सीजन 1 भी बहुत मज़ा आया था. एंड सीजन 2 सॉरी नहीं मैं भूल ही गया. सीजन 2 प्रोडक्शन में ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट सीजन 2 में प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, आई वुड से. एंड प्लीज No. So there's one thing that when we come up with a season 1, you have a lot of questions and doubts. Correct. कि किस तरीके से वो परसीव होगा. Correct. अभी हर कोई कहानी बहुत मेहनत से, प्यार से, दिल से ही बनाता है, लेकिन ऑडियंस उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, प्यार देगी कि अपना हेट्रेड देगी. वो रिएक्शन मिलने के बाद ही आपको पता चल पाता है कि जो आपकी इंटेंशंस थी सीरीज़ बनाने की, क्या वैसी ही बनी है कि नहीं. तो नाउ वी नो दैट सीजन 1 इज अ ह्यूज हिट बिकॉज ऑफ द लव वी हैव ऑल गॉट. दैट्स व्हाई सीजन 2 बनी जा रही है. सो व्हाइल वी वर मेकिंग दिस, वही ट्रस्ट और वही फेथ प्रोडक्शन हाउस भी ज़्यादा दिखाता है. सो दिस टाइम वी वर ट्रीटेड लाइक फैमिली. एंड वही पुरानी हमारी लोकेशन मनाली इस बारी लग रही थी जैसे कि ये हमारा सेकेंड होम है, क्योंकि वहीं से हमने सीजन 1 की शुरुआत करी थी. Sir, what do you want to say? You have came up with a new look in this web series. So क्या कुछ कहना चाहोगे? People loving your new look. So क्या कुछ look के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यार I'm glad that people are loving a new look. In fact, सबसे important चीज़ जो मुझे कही गई थी जब I was drafted to play Abhay was that हम आपको पहचान नहीं पाए थे, because we've seen you over the years in reality shows and ज़्यादातर मैं ऐसे ही दिखता हूँ. I was one of them. तो ये बात हुई थी. आंचल ने कहा वरुण, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन द सेम बिल्डिंग, तो वरुण ने इतने जो प्यार से वेलकम किया है. वरुण के घर पे एक बहुत ही बढ़िया आइस ब्रेकर हुआ था हम सबका जब हम आए थे कि वेलकम टू दिस फैमिली. एंड दिस इज, आई रिमेंबर दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट दे हैड यूज्ड, दैट वेलकम टू दिस फैमिली. एंड पहले मैं सच कहूँगा, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था ये सोच के कि यार सब कहते हैं कि मेरा फैमिली, क्योंकि हमने साथ में काम किया है, बिकॉज यू डूइंग अ सेकंड सीजन. एंड कोई स्केप्टिकल इंसान मेरी तरफ जो होगा वो सोचेगा कि यार बोल रहे, बट आई सीन दैट लव. I've actually seen that love that these guys have, and which is why मुझे बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगा कि मैं कोई नया आ रहा हूँ. मुझे लग रहा था कि मैंने ऑलरेडी इनके साथ पहला सीजन It's किया also है. your energies, Chad. Yeah, The kind yeah, of yeah. love and Yes. warmth you come in Yes, with, no? yes. It's been what an experience Yes. working with you. I He have just to say. he just fits Yeah. he just fit like that. एक सेकंड नहीं लगा इसको
कि हमारा दोस्त बनने में, ये भी इतना ही गिविंग है, उतना ही पॉजिटिव है, उतनी ही मेहनत करता है, अप्रिशिएट करता है, इतना हम्बल है एक्चुअली, हम्बल इज अ Genuine person. yeah, genuine person, that's what he is, truly, yeah. So, sir, we have seen you in movies. This is a fresh thing which Yeah. OTT platforms की मैं बात करूँ. So, how was the experience in OTT platform? Would you like to say something about OTT platforms? Yeah, somebody just reminded me the other day कि I probably started doing OTT when OTT was in its stage of infancy. जब मैंने शुरुआत की थी तो उस वक्त दिस वाज लाइक जो मेरा पहला शो था जिसमें मैंने लीड प्ले किया था, दैट वाज अनटैग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म. वो भी अन था, ये भी अन है, अनदेखी. सो वो That's बहुत very unusual. very unusual. ओहो, क्या बात कही है. So it has always been a great platform because you realize that films से आप अपना कर सकते हो. TV fiction is something जिसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ. तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे रिस्क्स लिए जा सकते हैं, बहुत सारी कहानियाँ कही जा सकती हैं. एंड ऑल ऑफ अस आर लकी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू एक्चुअली हैव दिस थिंग कि यहाँ पर हम बेधड़क होकर, बेखौफ होकर ऐसा काम कर सकते हैं जो शायद अलग एवेन्यूज़ में शायद ना मिलता. और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है. करेक्ट. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस चीज़ को, मैं सेकंड करता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज जब से OTT प्लेटफॉर्म खुले हैं आई फील कि चाहे वो डायरेक्टर्स हो, किसी भी तरह का फिल्म मेकर हो, एक्टर्स हो, सिनेमाटोग्राफर्स हो, सबका इतना काम है, you know, and that's what, like, everybody is flourishing because of that, because everybody has an ability, क्या कहते हैं, opportunity to be a part of a good story, Yeah. you know, so yes. All the best, guys. Thank you. Sorry? In our life, बहुत सी चीज़ें हैं. इनफैक्ट कई बारी हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, हम में से कितने लोग उतर के हेल्प करना चाहते हैं. कुछ लोग जो उतरते हैं उनमें से कितने लोग वाकई इसलिए उतरते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें किसी को. They want to just know what is happening out of curiosity, or they want to click a picture. So इतनी अनदेखी चीज़ें हम देखते हैं. और अगर आप देखेंगे इस सीरीज़ में भी एक सिचुएशन को किस तरीके से हर एक अलग किरदार अलग हिसाब से रिएक्ट करता है, ये वही है. इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी टू वन सिचुएशन दैट इज टेकन प्लेस. सो दैट वे अनदेखी इज वेरी क्लोज टू रियलिटी. So it's a very justifiable title also, I think. Thank you so much, guys. All the best. Thank you so much. Thank you so Thank you for much. having us. Season 2 is going to stream live for Only March. So how excited are you guys? बताओ. यस, एक्साइटमेंट तो बहुत है. मतलब काफ़ी एक्चुअली मच अवेटेड सीरीज़ है ये अनदेखी सीज़न 2. और हमने अनदेखी सीज़न 1 का ह्यूज सक्सेस था, लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने देखा, सराहा. बिकॉज आपको 2020 का टाइम था, वो घर में बैठ के लोगों के पास कोई काम था भी नहीं और ऐसे पकी पका एंटरटेनमेंट आपके पास आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है. लेकिन उसके बाद हम अनदेखी सीज़न 2 करने में बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, क्योंकि बीच में अब लोगों को पता ही है कि बिकॉज ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये वो फला, मतलब बहुत पैंडमिक, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से शूट करके, लेकिन फिर जल्दी रैप करके ये सीज़न आपके लिए लेके आए. सो आप जैसे एक्साइटेड है ये देखने के लिए 4 मार्च ऑन सोनी लिव. हम भी बहुत एक्साइटेड है. और नंदीश मेरा बहुत प्यारा भाई है. नंदीश का मतलब इस सीज़न में एंट्री हुआ है तो ये वो भी देखिए कि परत दर परत इसके भी किरदार जब खुलते हैं, एक प्लॉट खुलता है, एक सब प्लॉट खुलता है, तो बहुत एक्साइटमेंट है इसमें. बहुत इवेंटफुल है ये सीज़न 2. And we are waiting, we are excited to get everybody's reviews also for season 2 because season 1 के बाद जो expectations हैं वो बहुत high हैं सबकी.
and season 1 of Andekhi got really good reviews from everybody. It got really good feedback. तो उतना प्रेशर बन गया है, तो हम लोग भी थोड़े एक्साइटेड हैं, थोड़े नर्वस हैं दैट वेदर वी विल बी एबल टू डिलीवर टू दैट प्रेशर और नॉट. So yeah, just waiting for 4th of March now. And this is the first OTT we are going to see you first time on the OTT. So tell us something about your debut in the OTT platform. जी मेरा डेब्यू है OTT प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न आई एम स्लाइटली नर्वस. Another reason why I'm excited and nervous is because ऐसा किरदार मैंने कभी पहले नहीं किया है who is realistic. I've always done characters who are driven by values, society pressures, family pressures. तो सारे मेरे किरदार जो रहे हैं वो बहुत अच्छे लड़के वाले राइटियस कैरेक्टर्स रहे हैं कि सच्चाई के लिए खड़ा होना है, बुराई को हराना है. In this guy, when I heard Samarth was real. He believes in there is nothing wrong and right. धंधा है, बिजनेस है, पैसा कमाना है और कानून के दायरे में रहकर काम करना है. किसी को ऐसा नहीं है कि गन लेके घूम रहा है, किसी को शूट कर रहा है, किसी को मार रहा है या किसी के यहाँ पे डाका डाल रहा है. वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके आड़े कोई आएगा तो ही इज़ अ सर्वाइवर. हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑफ एन अल्फा मेल हु नोज हाउ टू सर्वाइव. सो अगर उसके बिजनेस के बीच में कोई आया, उसके धंधे को डिसरप्ट करेगा, being an alpha male, he would just spontaneously, instinctively do what is right for him as Samarth. So I wouldn't call him a grey shade or a negative shade or whatever. He's just a strong personality and unpredictable. सर आपकी मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा OTT में आपको दिखती है, अलग अलग कैरेक्टर में आपने प्ले किया है. जो प्लेइंग है DSP घोष, तो आपके किरदार के बारे में कुछ जानना चाहूँगा. यार आप लोगों ने जिन्होंने सीज़न 1 देखा है, आप सबको मालूम होगा कि DSP घोष है क्या है, कैसा कैरेक्टर है. वो एक राइटियस कॉप है, लेकिन वो राइटियस कॉप होते हुए भी ही इज़ ऑल्सो लाइक हॉन्टेड बाय अ घोस्ट ऑफ हिज पास्ट लाइफ एक्चुअली. अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सीज़न 1 के लास्ट फाइनल एपिसोड्स में वो ये बोला जाता है कि वो कहता है, ये अपने आप अपना जो सर्वेंट होता है जिनके साथ खाना वाना सर्व करते हैं, उनको कहता है वो कि मेरे बाप ने कुछ किया नहीं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने बच्चों के सामने ये साबित नहीं करना चाहता हूँ कि मैं लूज़र हूँ. तो मेरा ये फाइनल ईयर है मेरे जॉब का और मुझे ये काम करना ही करना है. तो मुझे इस लड़की को लेके ही जाना है जिंदा, जहाँ वो जाके रिंकू के साथ फिर हाथ भी मिला लेता है. बिकॉज और फिर उसके बाद उसके दिमाग उसके सर के ऊपर ये ऋषि का भी एक मर्डर का चार्ज भी लग जाता है इनाम, लेकिन क्योंकि वो चाहता तो उसको बचा सकता था. तो ऐसे ही ये वरुण घोष का जो कैरेक्टर है, ये देखने में आपको राइटियस लगता है, देखने में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत होपफुल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ये भी मल्टी लेयर्ड है कि ये भी बहुत सारी चीज़ों से दबा हुआ है. और ये एक ऐसा किरदार है जिसकी आंखें देख के और जिसके सरफेस लेवल पे आपको पता नहीं चलता कि वो सोच क्या रहा है. वो क्योंकि बिकॉज वो अकेला आदमी एक ऐसे किंगडम में लड़ रहा है जहाँ पूरा बैटलशिप में वो अकेला है, हर कोई सपोर्ट सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में है. सो अभी भी आपको फाइनली सेकेंड सीजन में यही देखने को मिलेगा कि हाउ ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट कोयल बैक टू कैलकाटा. यार मैं सीज़न 1 का तो मैं पार्ट था नहीं. सीज़न 2 में आई कैन टेल यू अबाउट सीज़न 2. सीज़न 2 आई थिंक वॉट एवर आई सीन एज इन द वे इट्स बिन शॉट, इट इज़ ग्रैंडर देन सीज़न 1. पूरा जो उसको शो को माउंट किया है, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, वो जो विजुअल्स हैं वो बहुत बेहतर है सीज़न 1 से. नॉट टू से सीज़न 1 कम था, सीज़न 1 की जो रिक्वायरमेंट थी वो सीज़न 1 ने किया. अब सीज़न 2 के लिए ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो उनको मीट करने के लिए आई थिंक सीज़न 2 को और उससे बेहतर बनाया गया. सो व्हेन इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट टू वॉच सीज़न 2. So doing some character and doing first time in a OTT platform and इस तरह का सस्पेंस सीजन 1 में और सीजन 2 में भी वही सस्पेंस दिख रहा है. क्या कुछ चैलेंजिंग था आपको जब ये स्क्रिप्ट आई?
चैलेंजिंग तो यार हर प्रोजेक्ट और हर स्क्रिप्ट ही चैलेंजिंग होती है। अगर चैलेंजिंग ना हो तो फिर वो करने का मज़ा भी नहीं आता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट व्हेन देयर इज समथिंग चैलेंजिंग थ्रोन एट मी, आई एंजॉय दैट मोर। उसमें काम करने में मज़ा आता है, मेहनत करने में मज़ा आता है। सो दिस वाज आल्सो इक्वली चैलेंजिंग एंड what was challenging, I think I've already said it before, कि मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं किया है, तो मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। एंड सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश समर्थ in already well established amongst already well established characters from season 1। तो समर्थ को आके एक अपनी जगह बनानी थी, उसको अपना एक रिदम सेट करना था, बाकी का जो शो का रिदम था उसको डिस्टर्ब भी ना करे लेकिन उसके साथ साथ अपनी जगह भी बनाए समर्थ। So I think all these small challenges were there, but it was good fun and a lot of good hard work put behind it. Thank you so much guys, all the best. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर यहाँ पे दोनों का विजुअल करता है। सर सेंटर ये वाला कैमरा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Okay, sir, good to see you. Your show is going to stream live on Sony Live on 4th March. कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सर सीजन 2 के लिए? यार सीज़न 2 मुझे करने बहुत मज़ा आया हुआ है। सीज़न 1 भी मैंने किया हुआ, लेकिन सीज़न 2 करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर खुल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट सीज़न में आपने देखा कि शादी के दौरान मर्डर हो गया वगैरह वगैरह और जहाँ तक भी गया वो, बट यू डोंट नो कि पापा जी रिंकू एक्चुअल लाइफ में करते क्या हैं, ठीक है। वो आपको इस सीज़न में देखने मिलेगा और प्लस उसके साथ किन किन लोगों के साथ डील करते हैं वो आपको देखने मिलेगा, कहाँ तक उनकी पहुँच है, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। प्लस सीज़न 2 का होना भी ज़रूरी था क्योंकि सीज़न 1 प्रॉमिस था, सीज़न 2 डिलीवरी है। सो दैट वे सीज़न 2 में बहुत कुछ है जिसके बिना सीज़न 1 अधूरा है। प्रोडक्शन वाइज सीजन 1 और सीजन 2 में क्या कुछ डिफरेंस देखने को सकता हूँ? सी प्रोडक्शन वाइज अगर बोलें तो नए कैरेक्टर आ रहे हैं इसके अंदर, नए कैरेक्टर आएंगे, वो भी अपनी कहानियाँ लेके आएंगे और उनका भी योगदान होगा ओरिजिनल कहानी के अंदर या रिंकू और पापा जी की लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें तो होंगी। इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सीजन 1 में जब एंड में काफ़ी कुछ छोड़ के गया, कुछ सारे जवाब हमको सीजन 2 में मिले। 100% सीज़न 3 के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कहानी एक डिफेंडर पे आएगी और क्या नाम है सीज़न 3 की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बट सीज़न 2 में जवाब आपको मिल जाएंगे क्योंकि सीज़न ही है, डिलीवरी का ही सीज़न है। तो हम लोगों ने जहाँ पे सीज़न 1 आपका ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट मोमेंट में सीज़न 2 शुरू हो जाता है। किस तरह का रिस्पॉन्स आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एज अ पर्सन? देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो इस सीजन से किस तरह का रिस्पॉन्स आप लुक फॉरवर्ड कर? यार अभी तक तो इस सीज़न से रिस्पांस काफ़ी, मतलब हम लोगों को इतने सारे मैसेजेस आते थे कि यार अगला सीज़न कब आएगा, अगला सीज़न कब आएगा, 1.5 साल 2 साल से लोग पूछ रहे हैं और फाइनली अगला सीज़न आ रहा है। सो इनफैक्ट हर एक एक्टर से लेके टेक्नीशियन प्रोड्यूसर सबको ही पूछा जा रहा था यार कि अगला सीज़न कब आ रहा है, क्योंकि हमने आधे पे छोड़ दिया था पहला सीज़न। तो रिस्पांस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इतने भूख के बाद में अगर खाना मिलता है ना तो और ज़्यादा स्वाद आता है। तो वो वाली चीज़ हो रही है कि और ये चीज़ आपको देखने मिल भी जाएगी। ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, उतना अच्छा है। सो क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड लास्टली मेरा आखिरी सवाल, सीजन 2 में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे या फिर सीजन 3 देखेंगे? देखो सीज़न 3 की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है क्योंकि कहानी अभी तक ख़त्म हुई नहीं है, लेकिन यह है कि सीज़न 1 के सारे जवाब तो मिल ही जाएंगे आपको, क्योंकि अगर उस फर्स्ट सीज़न के अंदर पापा जी रिंकू को जो करना था उन्होंने कर लिया, ये सीज़न इज़ ऑल अबाउट रिवेंज। थैंक यू सो मच। ठीक है।